नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार चीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद क्या अब सियासत की दिशा बदल रही है? क्या एजुकेशन सिस्टम और स्कूलों की बदहाली जैसे मुद्दे अब सियासत के केंद्र में आ रहे हैं? क्या पिछले कोई एक दशक से छाए कोर मुद्दों की जगह आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति होगी? जेन जी के बाद जेन अल्फा जिस तरह शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की बदहाली को लेकर सड़कों पर है, उसे देखकर इस तरह के सवाल राजनीतिक टीकाकारों के बीच चर्चा में है। देश और प्रदेश के कई हिस्सों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे यह सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या स्कूली बच्चे राजनेताओं को सियासत का नया पाठ पढ़ाने में कामयाब होंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां स्कूली बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुर्ग जिले के पेंड्रावन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी और एक शिक्षिका की मनमानी के खिलाफ धमधा खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इसके बाद अधिकारियों द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने पर प्रदर्शन समाप्त हुआ। धमतरी जिले में बारना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण गुस्साए ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। बच्चे अपनी मांगों के समर्थन में स्कूल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए थे। इसी तरह सारंगढ़ के बालपुर में स्कूली बच्चों ने जर्जर भवन और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया था। अभनपुर के पारा गांव में शौचालय तोड़े जाने के विरोध में स्कूली बच्चे सड़कों पर आ गए। बीते हफ्ते राजस्थान में ऐसे नजारे सामने आए जिन्हें देखकर लगता है कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं रह गए, बल्कि सियासी टकराव का नया अखाड़ा बनते जा रहे हैं। एक तरफ स्कूली शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि विद्यालयों को राजनीति का मैदान न बनाया जाए, और दूसरी तरफ राज्य भर से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें कांग्रेस नेताओं से लेकर मीडिया तक को स्कूलों में घुसने नहीं दिया जा रहा। कहीं जर्जर स्कूल देखने पहुंची एक टीम पर हमला हो रहा है, और कहीं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर पुलिस से भिड़ रहे हैं। बीते दिनों राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री के मुताबिक विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है, जहां राजनीति नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सभी शिक्षकों, अभिभावकों और आम जन से अपील की कि वे ऐसे प्रयासों से बचें और विद्यालयों की गरिमा की रक्षा में सहयोग करें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मंत्री के इस बयान के ठीक बाद राज्य भर से ऐसी घटनाएं सामने आई जो इस अपील से एकदम उलट तस्वीर पेश करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजस्थान के बच्चों को अच्छा पढ़ना देखना चाहती है, शिक्षित देखना चाहती है, संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखना चाहती है, और ये काम राजस्थान सरकार बखूबी से कर रही है। परंतु कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है, पूरा राजस्थान प्रगति क्यों कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही क्यों रही, क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों के हैं, और इसलिए पीड़ा हो रही है। और इसलिए हमारे बच्चों को अशिक्षित रखने के लिए और विद्यालय में व्यवधान पैदा करने के लिए बंगलुरु जैसी घटना करना चाहते हैं, और वहाँ जाकर के व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है बीजेपी क्योंकि जंतर मंतर में जिस प्रकार का गड़बड़ किया था इन्होंने, और जिस प्रकार से वहाँ पर अश्लील एक वातावरण बनाया था, वो सब टीवी पर, मीडिया पर सबने देखा है। और उस प्रकार का वातावरण ये राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं, तो राजस्थान की जनता जागरूक हो गई है। उनके बच्चों को की शिक्षा में व्यवधान पैदा करना कौन बर्दाश्त करेगा, और इसलिए उन्होंने आज विरोध किया है। और जैसा मेरे को जानकारी मिली कि ज़बरदस्त विरोध किया है, इन्होंने को घुसने नहीं दिया। कांग्रेस मुँह छिपा कर भागी है।
कॉकरोच मुँह छिपा छिपा कर भाग रहे हैं। और इसीलिए ये अपनी जेब मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे पहला मामला जयपुर के एक मूक बधिर स्कूल का है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का एक दल स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचा था। जूली के मुताबिक करीब 15 दिन पहले उन्हें विद्यालय की खराब स्थिति की जानकारी मिली थी और उसी की पड़ताल के लिए वे बच्चों से मिलने वहां गए थे। लेकिन विधायकों को स्कूल में घुसने की अनुमति नहीं दी गई। इसके विरोध में विधायकों ने विधानसभा तक सविनय अवज्ञा मार्च निकाला, लेकिन विधानसभा गेट पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पूरे विवाद ने और तुल तब पकड़ा जब खुद अखबार के रिपोर्टरों ने जमीनी हकीकत जांचने की कोशिश की। शिक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले ही दावा किया था कि स्कूलों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है और मीडिया कवरेज पर भी कोई रोक नहीं है। इसी दावे की सच्चाई परखने के लिए अखबार की टीम जयपुर, बीकानेर और जोधपुर के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंची। नतीजा चौंकाने वाला था। हर जगह रिपोर्टरों को स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया, फोटो लेने से रोका गया और कहीं कहीं तो प्रिंसिपल ने रिपोर्टरों को संस्था प्रधान के कमरे में बिठाकर सिर्फ लिखित कारण मांगे। जयपुर के एक स्कूल में तो गेट पर ही ताला जड़ दिया गया। दरअसल विभाग ने पहले बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो वीडियो पर रोक का आदेश जारी किया था। फिर विवाद बढ़ने पर मंत्री ने सफाई दी कि मीडिया पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत मंत्री के इस दावे से अलग निकली। इसी बीच राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाली की परतें खुलनी शुरू हुई। खुद शिक्षा मंत्री के गृह जिला कोटा के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव सामने आया। हड़िया खेला स्कूल में 80 बच्चे एक ही कमरे में और बाकी पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर मिले। कोटलापुरा में बच्चे टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं और वहां पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। एक अन्य स्कूल तो मंदिर के एक कमरे में चल रहा है, न बिजली है, न टॉयलेट, न मिड डे मील बनाने की समुचित व्यवस्था। एक और चौंकाने वाला मामला झालावाड़ का है, जहां बीते साल स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उस स्कूल को खाली कर बच्चों को एक तबेले में शिफ्ट करना पड़ा। सुधार के लिए 12.5 लाख रुपए जारी होने के दावे के बावजूद जमीनी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी बीच एक और घटना ने पूरे मामले को और गरमा दिया। जयपुर के बंगलू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल की बदहाल स्थिति का जायजा लेने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की एक टीम पहुंची थी। टीम के स्कूल निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद कुछ ग्रामीणों के साथ नोकझोंक शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनकी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी। इस झड़प में सीजेपी के करीब 5 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना पर प्रतिक्रियाएं दिलचस्प रही हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सीधा आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा समर्थकों ने करवाया और खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर हुआ है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना था कि वे किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने स्कूल की मरम्मत खुद कराएंगे। इस पूरे विवाद पर खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ग्रामीणों को स्कूल बचाने के लिए बधाई तक दे डाली और कहा कि सरकार का लक्ष्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, इसमें कोई बाधा नहीं डाले। सीजेपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया और धरना देने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि सरकार की ओर से यह भी दावा किया गया कि बीते 2.5 वर्षों में स्कूल भवनों और बुनियादी सुविधाओं पर 2,723 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 48,000 से अधिक नई नियुक्तियां हुई हैं। हालांकि जमीनी घटनाएं इन दावों और हकीकत के बीच के फासले को उजागर करती नजर आती हैं। इसी हफ्ते एक और मोर्चा भी गर्म रहा, छात्र संघ चुनाव को लेकर। राजस्थान में बीते करीब 4 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं, जिसकी बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र विधानसभा सत्र के बीच सड़कों पर उतर आए। छात्र विधानसभा तक कूच करने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब छात्रों ने बैरिकेड्स गिरा दिए और पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें पीछे धकेला।
इन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच छत्तीसगढ़ में एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक सत्तारूढ़ भाजपा संगठन ने अपने मंत्रियों और विधायकों को साफ निर्देश दिया कि वे युवाओं, खासकर जेन जी यानी नई पीढ़ी से सीधा संवाद बढ़ाएं, कैंपस और युवा समूहों तक पहुंचें और सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखने की बजाय जमीनी स्तर पर युवाओं से जुड़ें। इसी के समानांतर सरकार ने सोशल मीडिया पर निगरानी की एक नई व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत नकारात्मक या भ्रामक पोस्ट पर अब हर 4 घंटे में निगरानी होगी और संबंधित विभाग को 6 घंटे के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। साफ है कि युवाओं के बढ़ते असंतोष और सड़कों पर उतरते प्रदर्शनों से ने सत्ता प्रतिष्ठान को भी सतर्क कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में मीडिया में सुर्खियां बटोर रही इन खबरों के मद्देनजर तमाम सियासी पंडितों के सामने यह सवाल है कि क्या सियासत की दिशा बदल रही है? क्या अब शिक्षा व्यवस्था जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दे सियासत में अपनी जगह बना रहे हैं? और क्या आने वाले समय में ऐसे और मुद्दों का असर दिखाई देगा या लोगों की नाराजगी समय रहते दूर कर ली जाएगी? क्या आने वाले दिनों में सरकार इन तमाम मुद्दों पर संवाद का रास्ता अपनाएगी या टकराव की यह स्थिति आगे भी इसी तरह बनी रहेगी? इन सवालों का जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। नमस्कार।